नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, किराना कारोबारी का मर्डर किया गया है। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है। 3 महीने पहले बेटे की गई थी हत्या और घटना के बाद इस इलाके में पूरी तरह दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। अय्यापुर के शाहबाजपुर इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि शाहबाजपुर गांव में बाइक सवार अपराधियों ने किराना दुकानदार भोला ठाकुर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। भोला ठाकुर को अपराधियों ने 3 गोली मारी है। घटना के बाद परिवार वाले इलाज के लिए निजी अस्पताल में लाए गए, जहां चिकित्सकों ने किराना दुकानदार को मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद परिजनों में जत्कार मची हुई है। घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, वैसे ही लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और लोगों में घटना को लेकर पुलिस के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि 3 महीने पहले किराना कारोबारी के बेटे राहुल कुमार उर्फ राजा की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है सर अभी, और बाकी पता किया जा रहा है। सर क्या जानकारी मिली है पूरा? अब गोली मार के हत्या कर दी गई है, बोला जा रहा है। पूर्व में इनके बेटा को भी गोली मारा गया। हाँ, पूर्व में भी गोली मारी गई। रागिनी देवी महेश जाके पुतो धमकी दिलास छोड़ दे मार दिलक हमर घर वाला के 4 दिन आदमी को भेजलक मरवा वाला हमर घर वाला बच जाए। और इस बीच बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताएं, बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला। 3 युवक को चाकू से गोदा गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सदर अस्पताल में तीनों युवक का इलाज लगातार जारी है। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के कुरहा बाजार की पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की सघनता से जांच में जुटी है। हम लोग गए थे, हम रिपोर्ट पहुंचाने गए थे। चेक करता है, ब्लड टेस्ट करता है। ठीक। ब्लड चेक करते तो ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए गए थे अस्पताल में। उधर से आया 5-6 बाहरी था और विकास नाम का था, उसका भाई सब था। आया बस डायरेक्ट पकड़ के मारने लगा। हम थे वहाँ, मार के चाकू मार दिया। यहाँ हमको भी चाकू मार दिया। कौन था पहचानते हैं? यही सब बच्चा लोग पहचानता है। हम तो कहाँ पर विकास नाम है, शाहपुर कमाल का है मेरा घर पूरा। और बिहार में बहुप्रतीक्षित शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट बीपीएससी ने जारी कर दिया है। बीपीएससी ने इस रिजल्ट को जारी किया। हालांकि बीपीएससी ने फिलहाल सिर्फ उच्च माध्यमिक का ही रिजल्ट जारी किया है। रिजल्ट में सबसे बड़ी बात है कि जिन विषयों के लिए परीक्षा ली गई थी, उनमें से अधिकांश विषयों में बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। हिंदी की बात करें तो 3221 पद पर बहाली होनी है, जिसमें सिर्फ 525 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। यानी सीटों के सिर्फ 16% से कुछ ज्यादा अभ्यर्थी इस वक्त पास हुए हैं और 83% से ज्यादा सीटों पर हिंदी के योग्य शिक्षक नहीं मिले। अंग्रेजी की बात करें तो कुल 3535 पद खाली हैं, जिसके लिए परीक्षा ली गई थी। लेकिन अंग्रेजी में भी 2323 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं और ऐसे में अंग्रेजी में 65% से ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं। उर्दू में 1749 पद खाली हैं, लेकिन सिर्फ 165 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए थे और उनमें से 145 अभ्यर्थी पास हुए हैं। और ऐसे में देखा जाए तो उर्दू के लिए सिर्फ करीब 8% अभ्यर्थी पास हुए और करीब 92% सीट खाली रह गई है। वहीं मैथिली में 158 पद पर बहाली के लिए परीक्षा ली गई थी, जिसमें सिर्फ 48 अभ्यर्थी पास हुए हैं और ऐसे में मैथिली में भी करीब 70% सीट खाली रह गई है। संस्कृत में 1279 पद के लिए परीक्षा ली गई थी, जिसमें सिर्फ 258 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और ऐसे में साफ है कि लगभग हर विषय में बहुत बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। हालांकि बीपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स में 5% की छूट भी दी है, जो सभी वर्गों के लिए लागू होगा। बीपीएससी ने पहले ही कहा था कि हर हाल में 75% खाली सीटों को भरा जाएगा और ऐसे में कई विषयों में 75% सीटें नहीं भरने पर 5% की छूट दी गई है। बीपीएससी ने विषयवार रिजल्ट को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। रिजल्ट जारी होने के साथ ही सफल अभ्यर्थियों को जिला भी आवंटित किया जा रहा है। कल से ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे। सफल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिया जाएगा। 2 नवंबर को गांधी मैदान में बहुत बड़े समारोह का आयोजन होना है। सफल शिक्षक अभ्यर्थियों का महाजुटान 18 से 24 नवंबर तक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। गांधी मैदान में तैयारियों को लेकर सभी डीओ को आदेश दिए गए हैं। के पाठक ने सभी डीईओ को आदेश जारी किया है। शिक्षकों की काउंसलिंग पर के पाठक का आदेश सभी जिलों के डीएम को के पाठक की तरफ से आदेश दिया गया है। 18 अक्टूबर से सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराएं। काउंसलिंग स्थल पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों का ओरिएंटेशन भी होगा। 18 से 31 अक्टूबर तक ड्यूटी से मुक्त रखने का आदेश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। काउंसलिंग पर निगाहें रखनी है। रविवार को शिक्षा विभाग का दफ्तर खोलने का आदेश दिया गया है। तो ये तमाम नए आदेश जारी किए गए के पाठक की तरफ से, जिसके तहत चयनित शिक्षकों के ओरिएंटेशन साथ ही साथ उनके अलग अलग क्लासेस आयोजित किया जाएंगे और जल्द ही जल्द उनकी ज्वाइनिंग भी कराई जाएगी। इन सब के बीच सुरक्षा के भी लिहाज से और तमाम दिशा निर्देश के तहत मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की जाएगी। और अगली खबर दरभंगा से आपको बताएं, जहां जहरीली शराब कांड में तीसरे व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस लगातार गांव में सर्च अभियान चला रही है और इस कार्रवाई में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ लगातार की जा रही है। एसएसपी अवकाश कुमार ने एक साथ 5 लोगों की तबियत खराब होने की बात मानी है, लेकिन 3 लोगों की मौत को लेकर अभी तक शराब से मौत की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस इसे अब भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत मानकर आगे की जांच कर रही है। शाम को मिली थी और आप लोगों के माध्यम से ही मिली थी। तत्काल हम लोग वहाँ जाकर छानबीन किए थे, पूछताछ भी की। कल 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। उन दोनों लोगों के परिवार के लोगों से बात हुई थी, हमारी डिटेल में बात हुई। उन दोनों के परिवार के लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं बताई शराब पीने की, लेकिन एक गाँव में 4 लोग बीमार पड़ जाएँ, 2 लोग 3 लोग डेथ कर जाएँ, वो थोड़ा सा संदेहास्पद है। कल भी हमने कहा था कि जब तक इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती है, अब 2 लोगों की बॉडी कल ही गांव वालों ने जला दी थी, उनके घर वालों ने, वो हम लोग को सूचना नहीं मिल पाई थी। बट एक तीसरे व्यक्ति की जो आज सुबह मृत्यु हुई है डीएमसीएच में इलाज के दौरान, उसकी पोस्टमार्टम होगी, उसका रिपोर्ट आएगा, स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि असली कारण क्या था। और सिवान के पुलिस लाइन में करीब 1 करोड़ 25 लाख की जब्त शराब को नष्ट कर लिया गया है। सिवान के पुलिस लाइन में करीब 23,000 लीटर देसी और विदेशी शराब पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। उत्पाद विभाग की टीम और सिवान जिले के विभिन्न थाना पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया था। और लातेहार से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां 8 लाख के इनामी नक्सली अगनू गंजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगनू गंजू माओवादी कमांडर रविंद्र का दाहिना हाथ माना जाता है और एसपी अंजनी अंजन को मिले इनपुट के आधार पर यह कड़ी कार्रवाई की गई है। अगनू गंजू पर झारखंड पुलिस की ओर से 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था, जबकि एनआईए की ओर से उस पर 3 लाख का इनाम रखा गया। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से नक्सली अगनू गंजू की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। और देखिए, लातेहार से ही बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 8 लाख के इनामी नक्सली अगनू गंजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगनू गंजू माओवादी कमांडर रविंद्र का दाहिना हाथ माना जाता है और एसपी अंजनी अंजन को मिले इनपुट के आधार पर यह कड़ी कार्रवाई की गई है। अगनू गंजू पर झारखंड पुलिस की ओर से 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था, जबकि एनआईए की ओर से उस पर 3 लाख का इनाम रखा गया। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से नक्सली अगनू गंजू की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताएंगे, जहां एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बहन ने ही अपनी शादीशुदा बहन का 51,000 रुपए में सौदा कर दिया है, जिसके बाद महिला का पति 6 महीने के बच्चे को लेकर काफी परेशान है। मामला सकरा थाना क्षेत्र का है। महिला के पति के अनुसार करीब 1 हफ्ते पहले महिला की बहन ने उसे अपने ससुराल में बुलाया था और उसके बाद वहीं से महिला को 51,000 रुपए में किसी और व्यक्ति के साथ सौदा कर दिया गया। जब कई दिनों तक महिला अपने घर नहीं लौटी तो पति
आरोपी अपनी साली के यहाँ पहुंचा, जहां साली से उसे उसका बच्चा सौंप दिया। पत्नी के कहीं और चले जाने की बात कहकर गाली गलौज शुरू कर दी। बाद में पता चला कि महिला को गांव के एक व्यक्ति राजकुमार राय के हाथों उसका सौदा कर दिया गया और उस व्यक्ति ने महिला से शादी भी रचा ली है। इस पूरे मामले में पति ने सकरा थाने में केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने प्रेम प्रसंग का मामला बताया है। इसके बाद फ़ोन फिर किए तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। कह रहे हैं कि उसको बेच दिया गया है। हाँ, बेच दिया गया है। कौन बेच दिया? मेरा साली बेच दी। किसको बेच दी? मेरा पत्नी का। कहाँ पे बेची? आहार में। आहार में ही? जी। कितना में बेच दी? 51,000 में। कौन बोला कि उसको बेच दिया गया है? साली में। तो वहाँ पता हुआ है जो उसी गांव में जो 3 बच्चे के बाप के साथ उसका, हाँ, सुनने में ये आ रहा है कि उसको खरीद लिया गया है, मतलब पैसा देकर। हाँ, अभी तो मतलब यही है, अब सच्चाई क्या है वो तो। ये साली नहीं, साली नहीं सौदा कर, हाँ साली नहीं, हाँ साली नहीं कर दिया। हम लोग उस पर जांच किए हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके सुसंगत धाराओं में अगर तक कार्रवाई कर रहे हैं। महिला को बेचने का भी आरोप लग रहा है कि उसकी बहन ने उसको बेच दिया अपने घर बुलाकर। अब ये तो अनुसंधान के बाद पता चलेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक विवाहित महिला को उसकी ही बहन ने अपने ससुराल में बुलाकर महज 51,000 में उसका सौदा कर दिया। यह आरोप उसके पति ने लगाया है। बीते सप्ताह उसकी पत्नी को उसकी बहन ने समस्तीपुर के आहर में बुलाया था, अपने ससुराल में बुलाया था। उसके बाद वह महिला अपने घर नहीं लौटी और जब पति वहां पर गया तो उसे मार पीट कर भगा दिया गया। पति ने यह आरोप लगाया। इस मामले को लेकर उसने सकरा थाना में आवेदन दर्ज कराया है, इस आवेदन दिया है, जिस मामले में लिखा गया है। इस आवेदन में यह बताया गया कि वह महिला जो है, उसकी बहन जो है, उस महिला को गांव के ही, अपने ही गांव के एक व्यक्ति के हाथों सौदा कर दिया, उससे उसकी शादी कर दी और उसके एवज में उसे 51,000 रुपए भी मिले थे। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बाइकर्स गैंग का आतंक देखने को मिला है। बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे एक रिटायर्ड शिक्षक को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया और 90,000 रुपए की छिनतई कर ली है। घटना टाउन थाना क्षेत्र के पक्की सराय चौकी की है। रिटायर्ड शिक्षक शमीम अख्तर घर बनवाने के लिए पक्की सराय स्थित SBI बैंक से 90,000 रुपए की निकासी कर अपने घर लौट रहे थे और तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनका पीछा किया और रुपए से भरा बैग छीनकर जेल चौक की ओर तेजी से फरार हो गए। सूचना मिली थी कि जो एक व्यक्ति जो है SBI बैंक से जो है पक्कीसराय चौक पर से अपना पैसा विड्रॉल करके जा रहे थे। पक्कीसराय चौक पे जो है इनका जो है बैग में जो है झपट्टा मारकर कुछ 2 पल्सर सवार व्यक्ति ने झपट्टा मारकर चला गया है। इसकी सूचना थाना पे मिली तो थाना पे वो आवेदन लेके हम यहाँ पे आए हैं और इसके बाद जांच पड़ताल किए हैं तो CCTV फुटेज से पता चला है कि क्लियर पता नहीं चल पा रहा है व्यक्ति क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है, और लेकिन इसकी छानबीन की जा रही है। और एक तरफ जहां सरकारी अस्पतालों की बदहाली हर दिन खबर बनती है, वहीं मुंगेर में डेंगू मरीजों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि मरीज ठीक होने के बाद भी अस्पताल छोड़ने को तैयार नहीं है। और ऐसे में आज ठीक हो रहे मरीजों को पुलिस की मदद से जबरन डिस्चार्ज किया गया है। आपको बता दें कि डेंगू मरीजों के लिए सदर अस्पताल परिसर में प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल बनाया गया है, जिसमें मंगलवार की शाम तक 80 मरीज भर्ती थे। लेकिन जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में जिन मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है और उनका प्लेटलेट्स अच्छा खासा बढ़ गया है, उन्हें डिस्चार्ज किए जाने के बाद भी वो घर नहीं जाना चाहते, पूरी तरह से ठीक होने के लिए अस्पताल में ही रहना चाहते हैं। और ऐसे में आज मरीजों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद 23 मरीजों की लिस्ट तैयार की गई। पुलिस की मदद से जबरन उन्हें डिस्चार्ज करने का प्रयास किया गया है। हालांकि इन 23 में से मात्र 7 मरीज ही घर भेजे जा सके। जो मरीज अच्छे भी हो रहे हैं, जिनका प्लेटलेट काउंट्स बढ़ रहा है, वो भी बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके कारण जो नए मरीज भर्ती हो रहे हैं उनको परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। हमारा जो मेल वार्ड फीमेल वार्ड है, वहाँ भी हम डेंगू के कुछ मरीजों को रख रहे हैं, उसके बावजूद भी मरीज
इस रफ्तार से आ रहे हैं कि हम उनको जगह उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हमारी अपील होगी, जो मरीज हमारे सदर जो डेंगू वार्ड में एडमिटेड हैं, अगर वो स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, उनका प्लेटलेट काउंट अच्छा आ रहा है, तो उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्हें बिस्तर छोड़ देना चाहिए, ताकि जो दूसरे गंभीर मरीज हैं उनको भी इलाज का मौका मिले। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार दौरे पर आ रही है, जहां वो कई कार्यक्रम में शामिल होंगी। बिहार में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों चौथा कृषि रोड मैप भी लॉन्च होगा। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और आज से बिहार दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार में चौथा कृषि रोड मैप को लॉन्च करेंगी, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। बिहार सरकार चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी पूरी कर चुकी है और इस बार कृषि रोड मैप का उद्घाटन करने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को बिहार आ रही है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इस बार का कृषि रोड मैप पिछले तीनों कृषि रोड मैप से अलग रहने वाला है, जिसकी जानकारी खुद बिहार के कृषि मंत्री ने दी है। सबसे खुशी की बात है कि देश में हम पहला ऐसा राज्य हैं जहां पे किसानों की बात करने के लिए देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय को बुलाता हूं और प्रशंसा उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का जितना भी कर ले कम ही होगा। अब बात रही कि चौथी कृषि रोड मैप में क्या है। देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन से परेशान है। अगर इस परिस्थिति में हम किसानों के साथ खड़े नहीं रहेंगे तो किसानों को भीषण समस्या का सामना करना पड़ेगा। पानी की दिक्कत हो रही, कहीं बाढ़ हो जा रहा है, कहीं सुखाड़ हो जा रहा है। हम लोगों ने अब निर्णय लिया कि जिस जिले में जमीन का जो नेचर होगा आप किसान को उसकी खेती कराएंगे। चौथे कृषि रोड मैप को लेकर बिहार के किसान भी बेहद उत्साहित है। उनका मानना है कि किसान चाहे छोटे हो या बड़े, उनकी समस्याओं को अगर दूर नहीं किया गया और सरकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो कृषि रोड मैप का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। किसान के नाते हम लोग चाहें कि सुविधा हो किसानों को, उसमें बीज वगैरह मिले, अच्छी क्वालिटी का बीज हो, फसल नष्ट होता है उसका भरपाई सरकार करे और सुविधा हो। समय समय पर आके कृषि विभाग से लोग आकर देखें फसल को, ताकि उसका दर अच्छा जाए। कृषि रोड मैप तो बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, लेकिन कि इसमें किसान को भी समस्या को भी देखना चाहिए। समय पर खाद मिले, बीज मिले और इस खेती में कैसे और ज्यादा से ज्यादा मतलब अच्छी खेती हो, इसलिए किसान लोग को ट्रेनिंग का भी व्यवस्था होना चाहिए। अभी बहुत जगह जो है पुराना जो चला रहा है खेती का उसी पर चलते रहते हैं, इसीलिए हम लोग इनसे बहुत उम्मीद रखते हैं। चौथे कृषि रोड मैप में किए गए बदलाव से किसानों को कितना फायदा मिलेगा और उनकी जिंदगी कितनी संवरेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस नए कृषि रोड मैप का इंतजार अन्नदाता बेसब्री से कर रहे हैं। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही सियासी घमासान तेज है। पीएम फेस को लेकर एनडीए की तस्वीर भले ही साफ हो, पर आईएनडीआई गठबंधन की 3 बैठकों के बावजूद पीएम कैंडिडेट का फैसला नहीं हो पाया है। और इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री पद को लेकर अभी से ही छिड़ गई है विरोधी दलों में बहस, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तो हम समझते हैं इंडिया गठबंधन के लोग बैठ करके निर्णय करेंगे और इस तरह के बयान से अभी परहेज करना चाहिए। इस तरह के बयान देने से इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उसमें आपस में ही खींचातानी शुरू होगी। देखिए हमारे ऐसा करोड़ों कार्यकर्ता करते हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जो उन्होंने दिखाया है बिहार के अंदर काम, आपने देखा है भाईचारा मोहब्बत के साथ विकास किया है, ये पूरा देश चाहता है। अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के वक्तव्य देने के आदि न तो कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी का एक फैसला है, न इंडिया में इस विषय पर कभी चर्चा हुई है।
बीजेपी में एक ही पीएम हो सकते हैं, कई अनेक पीएम। INDIA गठबंधन के नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री पद और उम्मीदवारी पर नेता परेशान दिख रहे हैं? तो इसकी वजह है कांग्रेस नेता शशि थरूर का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि INDIA गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि जीत मिलती है तो कांग्रेस अपने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर सकती है। So essentially, we are in a situation where, at the moment, there is an opposition coalition. I think the chances that there could be a surprise result in the election, who would then be the first Dalit Prime Minister of India, or Rahul Gandhi, since in very many ways it's a family-run party. विपक्षी दलों ने मिलकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए INDIA गठबंधन बनाया है, जिसके बाद से ही चर्चाएं तेज हैं कि गठबंधन को यदि जीत मिलती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मगर कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर को लगता है कि अगर INDIA गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है तो कांग्रेस अपने पार्टी अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष को प्रधानमंत्री के तौर पर नामित कर सकती है। और इसी को लेकर बिहार की सियासत गर्म है, तभी तो महागठबंधन के नेता सुझाव दे रहे हैं। और इंडिया गठबंधन को जब बहुमत मिलेगा तो हम समझते हैं इंडिया गठबंधन के लोग बैठ करके निर्णय करेंगे। और इस तरह के बयान से अभी परहेज करना चाहिए। इस तरह के बयान देने से इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उसमें आपस में ही खींचातानी शुरू होगी। देखिए, जहां तक नेतृत्व का सवाल है, इसके संबंध में इंडिया गठबंधन के शीर्षस्थ नेतृत्व मिल बैठ करके और जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसके द्वारा सारे बातों को लेकर के विचार के बाद जो इंडिया गठबंधन की बैठक अगली होगी उसमें सब कुछ तय कर लिया जाएगा। देखिए, इतना तो तय है कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता कह चुके हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व को आगे बढ़ाना है। आप लालू प्रसाद जी के बयान को ही याद कीजिए। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, मगर रिजल्ट का अनुमान तो कांग्रेस के नेता अभी से ही करने लगे हैं। ये हाल तब है जबकि अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। सभी बैठकों में अब तक नेता के चेहरे पर चर्चा तक नहीं हुई। ऐसे में समझने वाली 2 बात है कि लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन को जीत का पूरा भरोसा है, और दूसरा ये कि जीत की स्थिति में प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का नेता ही बनेगा। इस पर गठबंधन के भीतर सिर्फ उठव्वल है। तभी तो सवाल उठ रहे हैं कि राहुल खड़गे के PM नाम पर सहयोगी परेशान क्यों है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।